सुनो जान, काफी अरसे के बाद हम इकट्ठे खाना बना रहे हैं। तुमने मिस किया था ये सब? हाँ मेरी जवेरिया, बहुत मिस किया था। अच्छा लगा इतने दिनों बाद साथ काम करके। तुम्हारा दिमाग अभी भी कराबे वाले मामले में ही अटका हुआ है ना? हाँ जवेरिया, बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा ही है। मैं जरा दिलान को कॉल कर लूँ। हाँ, दिल वहीं लगा हुआ है, काम पे ध्यान ही नहीं लग रहा। अगर वो फ्री हुई तो मैं लाऊंगा उससे, क्या ख्याल है? फोन करो, बहन भाई ही तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हाँ कर रहा हूँ। खुशामदीद भाई, हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है? सब कंट्रोल में है वहां। हमारे आदमी चौकन्ने हैं। बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने कहा था उनसे, वो रुकना चाहते थे, इसरार नहीं किया। भाई क्या वो होश में आ गए? मेडिसिन के जेरे असर है, सो रहा है। दुआ है कभी होश में ना आए। नहीं फराद, होश आना चाहिए। वो इसलिए कि वो अपनी सजा अपनी आंखों से देखे। मेरी नफरत, मेरा गुस्सा सब उस आदमी के लिए भी जिंदा है मेरे भाई। मेरा भी यही हाल है। हम उसे जीने नहीं देंगे। जो कुछ उसने किया है, कई गुना कीमत चुकाएगा उसकी। जो काम तुम्हें कहा था वो किया तुमने? हाँ भाई, आदमियों ने अपना काम शुरू कर दिया है, अपडेट्स दे रहे हैं वो। किसी को खबर तो नहीं हुई? नहीं भाई, किसी को नहीं पता। ये बात सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं। लेकिन भाई, क्या वाकई ये सब कुछ काम आएगा? जरूर आएगा फराद। जब तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिलता जो उसे जेल पहुंचा दे, कोई और रास्ता नहीं। किसी और को खबर ना हो, ये बात याद रखना, वरना क्या हुआ? मेरे आने पर खामोश क्यों हो गए? मुझे जरा एक काम याद आ गया, फिर मिलते हैं। क्या हो रहा है बारान? क्या बात कर रहे थे? केस के हवाले से हसन आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाने वाला है। यानी तो फिर क्या होगा? वो इनकार करेगा। कोई सबूत नहीं है तो इसका मतलब उसे रिहा कर दिया जाएगा? नहीं, रिहा नहीं किया जाएगा उसे। तुम क्यों आई थी? कुछ हुआ है क्या? मेरे भाई यहाँ आना चाहते हैं, मुझसे मिलने के लिए। सोचा तुम्हें भी बता दूं। अच्छी बात है, मैं भी उससे बात करना चाहता था। क्या तुमने फाइल देखी बारान? फुर्सत नहीं मिली। क्या मैं भी देख सकती हूँ? हो सकता है कुछ मदद हो जाए। जरूर, मैं भी चाहता था कि साथ में देखें। मुझे तुम्हारी पहले से भी ज्यादा जरूरत है दिलान। चलो।
तुम्हारा इसे देखना मुनासिब नहीं बारान। छोड़ दो, मैं देख लूंगी। नहीं, चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, एक बेटे की हैसियत से यह फर्ज मुझे ही निभाना है। खुशामदीद, कहाँ तक बात पहुँची? पूछो मत जवेरिया, एक के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर के पास चक्कर लगा रहे हैं। सच कहूँ तो घर ढूंढना इतना मुश्किल काम है, अब पता चला। हम तो थक ही गए हैं यार। मैं जरा जाकर पानी ले आऊँ। जेवदित भाई कहाँ है? वो बारान की तरफ गया है। खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? वही हसन कराबे वाला मामला है ना, उसी के लिए। ये लो मेरी जान, पानी पियो। शुक्रिया यास्मीन। तो बताओ घर का क्या बना? जितना वक्त हमने घर ढूंढने में लगाया है, अगर इतने में अपना घर बना लेते तो ज्यादा आसान होता। यकीन करो, ये घर ढूंढने का मरहला तो अजाब बन गया है। जिन घरों का किराया मुनासिब है, या तो वो बहुत खस्ता हाल है या फिर मुनासिब जगह पर नहीं, और जो घर दिखने में अच्छे हैं उनके किराए आसमान से बातें कर रहे हैं। अभी तक कितने घर देख लिए हैं कि फिर भी हमारी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। न जाने हम घर ले सकेंगे भी या नहीं। परेशान मत हो तुम दोनों, हमारी पाकीज़ा आपा है ना, उनके घर से किराएदार जाने वाले हैं। चाहो तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा जवेरिया। अरे लगता है दिलान जा गई, मैं जरा देख कर आती हूँ उसे, ठीक है? क्या हुआ हारून, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ सोच रहा था मैं यास्मीन। मेरे पास अपना घर होते हुए भी देखो, आज मैं तुम्हें अपने साथ किराए पे घर लेने के लिए घुमा रहा हूँ। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुझे तो तुमसे कोई भी शिकवा नहीं है, और वैसे भी हम वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे ना। यास्मीन, कर तो लेंगे, मगर अपनी अम्मी की जिद की वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि देखो, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अपने हर फैसले पर कायम हैं। हम अपना घर खुद एक साथ मिलकर बनाएंगे, ऐसी बुनियादों पर जो कभी भी ना हिले। और वैसे भी ये घर, फर्नीचर, ये सब दुनियावी चीजें हैं। देखो, अगर तुम्हारा साथ हमेशा मेरे साथ है तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ। पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी नेकी की जो तुम मेरी लाइफ में आ गई। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। और मैं भी। सईद बाबा का तो बयान है ही नहीं इसमें। हाँ वाकई, सईद साहब का नाम तक दर्ज नहीं। अगर हम उनका बयान रिकॉर्ड करवा लें तो फायदा होगा उससे। मेरी समझदार बीवी। चलो फौरन वकील से बात करते हैं। ये कहिए बारान साहब। अम्मी के कत्ल के मुकदमे में सईद साहब का बयान शामिल नहीं। उनका बयान लेना हमारे काम आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मगर यह कहना मुश्किल है कि फैसला हमारे हक में होगा। क्यों?
क्योंकि सईद साहब ने कभी जुर्म कबूल नहीं किया और बाद में एक और नाम सामने आया। हिकमत साहब ने जुर्म अपने सर ले लिया था। चूंकि अब वो जिंदा नहीं है तो उनका बयान मोतबर माना जाता है। ठीक है, समझ गया। टाइम जाया किए बगैर उनका बयान लेते हैं। ठीक है, मैं कौंसल खाने से बात करता हूँ। ठीक है, जवाब का वेट होगा। तुम एकदम उदास क्यों हो गई दिलान? सईद बाबा से पूछा था मैंने कि क्या ये सब आपने किया है। उन्होंने कहा था कि मैंने किया है। मैंने किया था, जो जरूरी था वही किया। क्या आपने सच में उन पर गोली चलाई थी? क्या ये सब नहीं मजबूरी? बेटा, ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए किया। उन्होंने कहा कि ये कत्ल उन्होंने किया है। ये कैसी बेबसी थी बारान। कौन जाने वो अंदर से कितने टूटे हुए थे। एक ऐसा जुर्म मान लेना जो किया ही ना हो। उन्होंने इल्जाम अपने सर ले लिया था और अपनी औलाद की नजरों में कातिल बन गए थे। या अल्लाह, ये कितना खौफनाक है, कितना मुश्किल होगा। ये अजियत सिर्फ उनकी नहीं थी, ये अजियत तुम सबके लिए थी। बिल्कुल, हमारा पूरा बचपन, पूरी जवानी इसी खौफ के साए में गुजर गई। इसकी सबसे बड़ी कीमत हम मासूम बच्चों ने अदा की। और सबसे ज्यादा तुमने एक ऐसे गुनाह की सजा काटी जो सिरे से तुम्हारा था ही नहीं। वो सब गुजर गया। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे ना मिलती, हमारा मीरान दुनिया में ना आता। इसीलिए मुझे अपने मासी पर कोई पछतावा नहीं है। वो सारा दुख, उस दर्द का इनाम तुम हो, मीरान और तुम। दोबारा भी यही रास्ता सामने आए तो मैं खुशी खुशी इस राह पर चलूंगी। आ जाएं। भाभी, बारान भाई, जेवदत भाई आए हैं। ठीक है।
खुश आमदीद। कैसे हो जेवदत? बहुत शुक्रिया। अजीब बात नहीं है, इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत सब बेवजह थी। हमारी जिंदगियों का बहुत नुकसान हो गया। जेवदत भाई, भाई हम मेरी बहन, रो मत। मैं आ गया हूं ना, चुप हो जाओ, रो मत। ये सब हमारे नसीब में था, चुप हो जाओ। बहादुर हो तुम। जेवदत बेटा, न कह सकती हूँ न तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत है। हमने तुम पर, तुम्हारे घर वालों पर बहुत जुल्म किए, किसी को भी चैन से जीने ना दिया। और सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं एक ऐसे मासूम के गुनाहगार बनी जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला इतना जालिम निकलेगा। न तुम्हारे सामने खड़े होने का हौसला है, न तुम्हारी बीवी से नजरें मिलाने की हिम्मत है मुझ में। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। अगर इस दुनिया में नहीं कर सकते तो कम से कम आखिरत में अपना हक माफ कर देना। दादी ठीक कहती हैं। जिसे मैं बाप समझता रहा, उसने हम सबको गुनाह में धकेल दिया, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसने मुझ में इस कदर जहर भरा, इस कदर तुम्हारे खिलाफ उकसाया कि मैं बरसों तुम्हें और तुम्हारे खानदान को दुश्मन समझता रहा। कई बार तुम मेरी बंदूक के निशाने पर आए, कितनी बार मैं तुम्हारी दहलीज से पलट आया मुझे याद नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया। हर बार भाई और दिलान ने मुझे रोक लिया। लेकिन फिर भी जो दुख हम दोनों ने झेला वो अपनी जगह कायम है। वो जख्म भर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अपने हिस्से की माफी मांगना चाहता हूं। अगर तुम माफ कर दो, अगर तुम्हारा दिल मान जाए तो आज के बाद मुझे अपना भाई समझ लेना।
काश कि हम शुरू में ही समझ लेते कि असल दुश्मन हमारे दरमियान छुपा है, मगर हम अंधे हो गए थे। इंतकाम इंसान से यही सब करवाता है। गुस्से में, नफरत में, बदले की आग में, हम भी हार गए। एक दूसरे को तोड़ते रहे और बिला वजह रुलाते रहे। लेकिन अब से सब बदलेगा। अब हमें मालूम है कि दुश्मन कौन है। अब से हमारे दरमियान न शिकवा होगा, न नफरत और न ही बदगुमानी। खुश आमदीद मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मेरी वजह से बहुत दुख सहे, सबसे ज्यादा तुम तीनों ने। अब मेरी सारी खुशियां तुम्हारे नाम। मुझे माफ कर दो उन सब तकलीफों के लिए जिनका मैं सबब बनी। बयान के लिए आपके डॉक्टर से इजाजत मिल गई है। तबीयत बेहतर है तो हम शुरू करें। वाक़े वाले दिन, यानी जिस दिन आयतन काराबे को कत्ल किया गया, आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? जिस दिन मेरी भाभी को गोली मारी गई, मैं उस दिन मारदीन में नहीं था। मैं डैरिया गया हुआ था। वहीं पर हमारी कान मौजूद है। पूरा दिन मजदूरों के साथ वहीं मौजूद था। इस वाक़े का इल्म मुझे बाद में हुआ। जब पता चला तो हम बहुत दुखी हुए, दिल टूट गए हमारे। आखिर वो हमारी भाभी थी, मेरे भतीजों की माँ। मैंने खुद भी बहुत तहकीक की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आप भी जानते हैं। बयान ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बिस्तर मर्ग पर किसी से वसीयत लिखवाई जाती है क्या? जैसे वो ये कह देगा कि हाँ मैंने ही किया था, वो एक बार फिर इनकार कर देगा और फिर अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। कुदरत, काश उस वक्त ही काम तमाम कर दिया होता तो आज मेरे किसी अपने को यूं तकलीफ न पहुंचती, न मेरा खानदान ये सब सहरा होता। मगर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर इस बार भी वो बच निकला तो कसम है मुझे, मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा
आंख झपकाए बगैर मार डालूंगा उसे मैं। मतलब हम इतने अरसे झूठ के सहारे जी रहे थे। हाँ जेवदत्त, बदकिस्मती से हकीकत है ये। कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस बात का शुबा था कि मेरे बाबा कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते, मगर जब उन्होंने इनकार ही नहीं किया तो खुद ब खुद बिना सोचे समझे बाबा की बात को सच मान लिया हमने। काश के ऐसा ना होता, लेकिन अजीब बात है, इंसान बुराई अपने अंदर तलाश नहीं करता, उसकी नजरें हमेशा दूसरी तरफ होती हैं। शायद किसी और को कसूरवार ठहराना आसान लगता है, कम से कम हकीकत तो सामने आ गई हमारे। सामने आ तो गई है, मगर दिलों में इतनी अजियत जो जमा हो चुकी है, उसे किस तरह मिटाया जाएगा नहीं जानता। आगे की तरफ देखकर उम्मीद का दामन थामकर अब से हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है। मीरान है, दिलान है, उनके लिए हमें दर्द से नहीं उम्मीद के साथ जीना होगा। माजी का साया और उसकी तारीकी इन बच्चों तक ना पहुंचे। अब तक हम सब ने काफी दुख झेल लिया है। अपने बच्चों को खूबसूरत जिंदगी देना हमारा फर्ज है। अब से हम ये अहद करते हैं। हसन कारब है, क्या उस आदमी को कानूनन अपने किए की सजा मिलेगी बरान? कत्ल का केस दोबारा खुल चुका है, उसी सिलसिले में हम अदालत जा रहे हैं। सजा तो उसे मिलेगी, मगर हमें सबूत दरकार होंगे। तुमसे इसी बारे में बात करनी थी। छोटे से छोटा सबूत भी हमें काफी होगा। क्या तुम्हें कोई ऐसी बात याद है? बेशक, उस जमाने में कुछ बातें जरूर हुई थी, मगर बहुत वक्त गुजर चुका है बारान। और फिर बाबा हमें ज्यादा कुछ बताते भी नहीं थे, यहां तक कि वो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करते थे कि हमें उन बातों से दूर रखा जाए। एक बात उन्होंने कही थी, हसन काराबे ने मुझे बुनियाद बनाकर उन्हें धमकाया था, मगर मैं उसे किसी तरह साबित नहीं कर सका। ठीक है, हौसला रखो, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। हमने अभी शुरुआत की है। हसन काराबे ने बहुत जिंदगियां बर्बाद की, उसे कीमत चुकानी होगी। बारान, मुझे तुम पर भरोसा है। वो हसन काराबे सिर्फ तुम्हारी माँ का ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे का भी कातिल है जो दुनिया में आ ही नहीं सका। तुम उसे किसी सूरत बच निकलने नहीं दोगे, मुझे यकीन है। खैर, मुझे अब चलना चाहिए। अगर कुछ याद आया तो बताऊंगा, कॉल कर दूंगा। शुक्रिया जेवदत्त, तुम्हारे साथ के लिए। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमेशा साथ हूं। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। आ जाओ। मतलब ये कि हमने जो कुछ झेला वो सब बेवजह था। यूं ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, सब कुछ नसीब की बात है। सही कहा। हसन काराबे की वजह से
हम सभी लोगों ने काफी अरसे तक सफर किया है, ना कहीं के हो सके, ना कहीं मुस्तकिल बच सके, दर बदर रहे। मुझे अब भी याद है, हम हर वक्त दरवाजे बंद रखते थे। हम खुद को कभी महफूज नहीं समझते थे। बाबा कुछ भी बताते नहीं थे तो इसकी वजह भी मालूम नहीं थी, मगर दिल जानता था कुछ तो जरूर है। जब स्कूल जाती थी और देखती थी कि मेरी सहेलियां वो खौफ नहीं जीती थी जो मैं जीती थी, मेरा दिल टूट जाता था। मैं सोचती थी कि हमारी जिंदगी नॉर्मल क्यों नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना भाई? बिल्कुल ठीक कहा। मैं, तुम, जमरूद, हम तीनों ने ना अपना बचपन सही से गुजारा, ना लड़कपन। हमारी जवानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। आप तो मौत के मुंह से वापस आए हैं भाई। मगर तुमने मौत से भी बदतर दिन देखे हैं। इस हवेली में कोई जुल्म ऐसा नहीं जो तुम पर ना हुआ हो, मगर तुमने शिकायत नहीं की, एक बार भी नहीं, और ना ही कभी यहां रहते हुए अपने बारे में सोचा। तुमने अपनी पूरी जिंदगी हम पर कुर्बान कर दी। यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सभी तो मेरी दुनिया थे। अगर दोबारा भी ऐसा वक्त आए तो मैं यही करूंगी। मालूम है, अच्छी तरह मालूम है मेरी बहन। मगर देखो, अब आगे से सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, और वक्त बदल जाएगा। हम अपने बच्चों के साथ एक खुश और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह, और इसके लिए जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगा। ठीक है? वादा है? बिल्कुल। और हमारे बच्चे हमारी तरह खौफ और बेचैनी में नहीं जिएंगे। मुझे इस बात पर दिल से यकीन है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मोहब्बत ताकत देती है और वक्त रास्ते बनाता है दिलान, और हमारे पास अब दोनों हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। ओके, ख्याल रखना। ठीक है? जी जरूर भाई। भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। अल्लाह हाफ़िज़। भाई, मैंने उन आदमियों से बात की है। कुछ चीजें इनकम्प्लीट थी, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ये काम जल्दी होना चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है फराद। सब कुछ अरेंज कर लिया है मैंने। अगर जरूरत पड़ी तो इजाफी लोग भी ले आएंगे। आज ही खत्म हो जाएगा ये काम। गुड, वेरी गुड। लेकिन भाई, एक बात मुझे परेशान कर रही है। क्या आप वाकई समर हाउस जाएंगे? मतलब आप चाहें तो हम कोई और जगह भी देख सकते हैं। नहीं, समर हाउस हमारे लिए ज्यादा महफूज होगा। क्या तुम समर हाउस जा रहे हो? अभी नहीं, कुछ मुरम्मत के काम है। वहां कुछ चीजें टूटी फूटी थी। गर्मियों का मौसम आने वाला है तो हमारा आना जाना तो लगा रहेगा। बस यही बात है। इस टेंशन के माहौल में तुम समर हाउस जाने का सोच रहे हो? अरे नहीं दिलान, ये पहले ही प्लान किया हुआ था। बस हम इसी पर बात कर रहे थे। चलो अंदर तहसील से बात करते हैं। भाभी, हमारी कॉफी तैयार है। अभी आई।
बारान और फराद यकीनन फिर से कुछ करने का सोच रहे हैं। क्या आपने भी ये नोटिस किया? आज कई बार उन्हें चुपके चुपके बात करते हुए देखा। बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी कुछ अजीब सा लगा है। मैंने फराद से बात की मगर उसने कुछ नहीं बताया। मुझे भी कुछ नहीं बताया। फराद घुमा फिरा कर बात करता रहा, फिर वो स्टडी रूम चले गए। लेकिन हमें पता लगाना है कि क्या हो रहा है। चलो मेरे साथ। और कॉफी? फिलहाल कॉफी को छोड़ दो। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि क्या चल रहा है? बिल्कुल चाहती हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ। चलिए। ठीक है, जैसे कि बात हुई थी, ये काम आज खत्म हो जाएगा। क्या सूरत हाल है? सब ठीक चल रहा है भाई, तकरीबन सारे काम हो गए। समर हाउस मुकम्मल हो जाएगा। चलो ठीक है। खैरियत दिलान, क्या कर्ज वापस मांगने आए हो? हाँ, कुछ कर्ज तो है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हमें बताने की जरूरत है। तुम लोग फिर से कुछ कर रहे हो। तुम्हारी हालत और बिहेवियर से साफ साफ जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, आप लोग हमेशा हमसे कुछ छुपाते हैं। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। कैसी बातें कर रही हो? हमने तो कुछ नहीं छुपाया तुम लोगों से। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हम तो बस काम की बात कर रहे हैं, है ना भाई? अच्छा, वाकई ऐसा है? जी हाँ। सिर्फ काम की बातें? मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, मैं एतराफ करता हूँ, पकड़े गए हम। मैं तुम्हें बैरवान खाला के पास ले जाने का प्लान बना रहा था। क्या? बैरवान खाला के यहाँ? ये ख्याल कहाँ से आ गया? और इसके लिए किसी प्लानिंग की जरूरत क्यों है? मैं सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। अब चलो जल्दी तैयार हो जाएं। बारान, रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? ये ख्याल अचानक तुम्हारे जहन में कहाँ से आ गया? बस आ गया ना, हमने कुछ दिन पहले बात की थी, और फिर थोड़ा घूम आने में क्या बुराई है? बस अचानक बैठे बैठे तुम्हें ख्याल आ गया? हाँ हाँ, आ गया। तुमने कहा था ना, लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्यारों के साथ वक्त गुजारना हमारे लिए अच्छा रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन चलो जल्दी तैयार हो जाओ, सफर लंबा है। शादी की तैयारियां कितनी मुश्किल होती है ना हारून। अगर वक्त पर मुकम्मल ना कर पाए तो क्या होगा? परेशान मत हो, हम कर लेंगे यास्मीन। लेकिन कैसे हारून? इतने सारे काम है करने वाले। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। मेहमानों की लिस्ट, वेन्यू, म्यूजिक, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आखिर ये सब कुछ इतने कम टाइम में कैसे मैनेज होगा बताओ? हो जाएगा। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो सब परफेक्ट होगा। हाँ। देख लेना। खुश आमदीद जवदत भाई। बहुत शुक्रिया। हाँ तो बताओ, क्या कोई घर मिला तुम्हें? अभी तक नहीं। हाँ हाँ, तलाश जारी है भाई। मेरी जान, जवदत, खुश आमदीद। बताओ क्या हुआ? बारान ने क्या कहा? हसन काराबे अपने बयान में इल्जाम कभी कबूल नहीं करेगा। हमारे पास सबूत भी कम है। कुदरत साहब भी कातिल को नहीं देख पाए, इसलिए वो बच गया। अरे ये ना कहो, तो फिर क्या होगा? वो बेशरम ऐसे ही आजाद फिरता रहेगा क्या? बताओ जरा मुझे। नहीं जवेरिया, नहीं, फिक्र मत करो तुम बिल्कुल। ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। बारान और पुलिस उसका पीछा हरगिज नहीं छोड़ेंगे, खुद कहा है उसने, वादा किया है मुझसे। बिल्कुल, बारान हसन को जेल की हवा जरूर चखाएगा, ये मैं लिख कर देता हूँ। चलो इंशाल्लाह।
मुझे अभी तक इस बारे में कुछ समझ नहीं आया। घर में इतना कुछ चल रहा है, हम बैरवान खाला की तरफ क्यों जा रहे हैं? चलो बैठो। बारान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, चलते हैं फिर। वैसे भी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। बारान, हम इतनी जल्दी में निकले हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या रखा है क्या नहीं। यकीनन मैं कुछ ना कुछ भूल गई होंगी। कोई बात नहीं यार, रास्ते से ले लेंगे जो भी चाहिए। उम्मीद है मीरान की डायपर्स रखना ना भूली हूँ मैं। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं मीरान को लेना नहीं भूली हूँ। तुमने मुझे घर से इतनी जल्दी निकाला कि मैं बच्चा भी भूल सकती थी। लेकिन तुम नहीं भूली ना? देखो सो रहा है मजे से। हेलो बाबा। बेटा हसन को होश आ गया है, उसका बयान भी ले लिया है। और नतीजा? तवक्को के मुताबिक उसने सब कुछ झुटला दिया। जवाहिर का वकील भी उसके साथ वहीं पर था। ठीक है बाबा, फिर बात करेंगे। क्या हुआ? हसन के बारे में कोई बात है? हाँ, बयान दिया है उसने और हर चीज से इनकारी है। अब क्या होगा बारान? हम जानते थे वो इनकार करेगा। तो क्या फिर वो बाहर आ जाएगा? मतलब आजाद हो जाएगा? फिक्र मत करो, ये इतना भी आसान नहीं है। वो गद्दार कभी भी छूट नहीं पाएगा।